हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और हमारी सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेरेमनी इन विच अ सॉवरेन इज़ ऑफिशियली क्राउन्ड। इनमें से कौन सी एक ऐसी सेरेमनी होती है जिसमें सॉवरेन यानी कि जो संप्रभुत्व है उसको आधिकारिक रूप से मुकुट पहनाया जाता है। तो राज तिलक करना या राज मुकुट पहनाने की जो सेरेमनी होती है उसको कोरोनेशन कहते हैं, कोरोनेशन। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिलीव्ड इट हैड एन इनविंसिबल अर्माडा बिफोर 1588। 1588 से पहले कौन सा देश मानता था कि उसके पास अजय अर्माडा है। अर्माडा यानी जो युद्ध के लिए हथियार होते हैं और समुद्री जहाज़ होते हैं युद्ध वाले, उसे कहा जाता है। तो स्पेन 1588 से पहले मानता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, उसके पास इनविंसिबल अर्माडा है। वो कौन व्यक्ति था जिसमें कि किस टाइप का जो पोइट्री था, नॉन राइम्ड पोइट्री, जिसको क्रिस्टोफर मार्लोव, जिसके पाइनियर थे, पाइनियर यानी शुरू करने वाले। तो ब्लैंक वर्स को सबसे पहले शुरू क्रिस्टोफर मार्लोव ने ही किया था। एलिजाबेथ और मैरी फर्स्ट किस रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे? तो वो ट्यूडर से बिलोंग करते थे। ये दोनों सिस्टर्स थी। कौन से इंग्लिश राजा थे? विच इंग्लिश किंग हैड सेवरल ऑफ हिज वाइफ्स किल्ड इन हिज ऑब्सेसिव क्वेस्ट फॉर अ मेल एयर। ऐसे कौन से अंग्रेज राजा थे जिन्होंने अपनी बहुत सारी बीवियों को मार दिया था क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था, एक उत्तराधिकारी के रूप में? तो हेनरी जो थे, यहाँ लिखा है हेनरी 8th, इसका राइट आंसर है। वो ऐसे थे जो कि उन्होंने अपनी बहुत सारी बीवियों को मार दिया था। 6 बीवियों को मारा था इन्होंने। मैरी फर्स्ट का रिलीजन क्या था? ये कैथोलिक थी। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स का क्या रिलीजन था? ये भी कैथोलिक थी। एडमंड स्पेंसर का वर्क कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर है फेरी क्वीन। ये एक एलेगोरी है। फेरी क्वीन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आपको ये सारे याद हो जाएंगे अच्छे से। एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद में किसने सक्सीड किया था, यानी उसके बाद में कौन आया था उसका सक्सेसर? जेम्स फर्स्ट। 1603 में आया था ये। एलिजाबेथ किस बात के लिए जानी जाती थी? ये बहुत ही स्टिंगी थी। स्टिंगी वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद पर पैसा खर्च करते हैं, दूसरों पर पैसा खर्च नहीं करते, थोड़े कंजूस किस्म के होते हैं। एलिजाबेथ ने कौन सी लैंग्वेज सीक्रेटली सीखी थी? वेल्श लैंग्वेज उन्होंने सीखी थी। एडमंड स्पेंसर के पैट्रॉन कौन थे? द अर्ल ऑफ लिसेस्टर। एलिजाबेथ कोर्ट का फेवरेट एंटरटेनमेंट क्या था? जॉस्टिंग, JOUSTING। जॉस्टिंग में 2 योद्धा होते हैं जो आमने सामने स्टिक लेकर आते हैं तेजी से और एक दूसरे को मारते हैं। ये उस टाइम का फेवरेट एंटरटेनमेंट था। एलिजाबेथ इनमें से किस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी? तो एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी वो। एलिजाबेथ का जो रेन था वॉज लॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर ट्यूडर। When she died at the age of 69 in 1603, how many years had she reigned? कितने साल उन्होंने राज किया था? 45। 1558 से 1603 तक। What was Elizabeth's nickname for Sir Walter Raleigh? उनको वो वॉटर का नाम कह के बुलाती थी, वॉल्टर की जगह। The complex ranking system that Elizabethans believed ordered every single thing in the universe was known as the Great Chain of Being. Important question है guys.
A poem that deals in an idealized way with shepherds and rustic life. ऐसी पोयम जिसमें गडरिये और ग्रामीण जीवन बताया जाता है उसे एक पैस्टोरल पोयम कहते हैं। The term for the reaction against corruption in the Catholic Church was known as the Protestant Reformation. आपको पता ही होगा जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कैथोलिक अलग होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स अलग होते हैं। What is the name for a shift in tone or meaning of a sonnet? आपको पता ही है सोनेट जो होती है 14 लाइन की पोएम होती है, उसमें एक पहले 8 लाइंस का ऑक्टेव होता है और 6 लाइंस का सेस्टेट होता है। जब ऑक्टेव से सेस्टेट की तरफ जाते हैं तब टोन चेंज होती है और उसे हम कहते हैं वोल्टा। लिटरेचर में शेक्सपियर के कुछ बहुत ही पावरफुल प्लेज हैं जिन्हें इस पीरियड में लिखा गया, जैसे कि टेम्पेस्ट, किंग लेयर और मैकबेथ। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पावरफुल वर्क हैं जॉन वेबस्टर के और बेन जॉनसन के, तो इनके भी प्लेस बहुत ही पावरफुल थे, जॉन वेबस्टर और बेन जॉनसन। जैकोबियन एरा के बाद में कौन सा पीरियड आया? कैरोलाइन एरा। जैकोबियन एरा एंड हुआ था विद अ सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन 1620 से 1626 के बीच में। ऐसा क्या हुआ था तब सीरियस आउटब्रेक हुआ था ब्यूबॉनिक प्लेग का। ब्यूबॉनिक प्लेग फैल गया था और लोग बहुत बड़ी संख्या में मरे थे लंदन में 1625 में, और इसी के साथ जैकोबियन एरा समाप्त हो गया था। जैकोबियन शब्द कहाँ से आया है? ये हिब्रू लैंग्वेज से आया है, जैकब के नाम से, जो कि जिसका इंग्लिश में नाम होता है जेम्स और हिब्रू में होता है जैकब। जैकोबियन एरा ने सक्सीड किया था एलिजाबेथन एरा को और प्रीसीड किया कैरोलाइन एरा को। इसमें एक खास स्टाइल है आर्किटेक्चर का, विजुअल आर्ट्स का और डेकोरेटिव आर्ट्स का। इसी तरह का लिटरेचर प्रीडोमिनेंट था इस पीरियड में। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सुने, रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। जो रेड बटन आपको दिख रहा है उसको ज़रूर हिट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स। बाय बाय।